नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार एसएससी सीजीएल का। देखेंगे तो आपको दोस्तों वैकेंसी आपका आ गया है और आप लोग फॉर्म नहीं भरे हैं तो फॉर्म भी आप लोग भर दीजिए, क्योंकि वैकेंसी बेहतर है और आपका ये जो आपका वैकेंसी है लेवल भी आपका ठीक ठाक, मतलब बोल सकते हैं आपका सैलरी भी इसमें आपका बेहतर ही मिलने वाला है। तो देखिए इसमें आप देखेंगे तो इसमें आपका 21 प्रैक्टिस सेट दिया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट आपका 21 है। और जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है आपको बता दें, सेट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 मैंने अपलोड कर दिया है। आज देखने वाले हैं सेट नंबर 7, देखेंगे पूरा डिस्कशन के साथ हम देखने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग भी अच्छे तरीके से देखिएगा और अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में हमको जो है साझा कीजिएगा, ताकि आपका स्कोर हम देख पाएं कि आपका स्कोर कैसा अभी चल रहा है फिलहाल में। चलिए वीडियो को देखेंगे। तो बीएसएससी सीजीएल का आपका सेट नंबर 7 है। इसके पहले देखिए मैंने 6 प्रैक्टिस सेट आपको ऑलरेडी अपलोड भी कर दिया है, आप उसको नहीं देखें तो जाकर के रिवीजन कीजिए। देखिए वैकेंसी बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका आया हुआ है, सीजीएल का लेवल भी आपका ठीक ठाक होता है, सैलरी भी आपका एक अच्छा खासा इसमें है। तो आप इसको अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए और अपना स्कोर जो है बेहतर कीजिए इसमें, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हम जीके जीएस को डिस्कस करने वाले हैं। बाकी आपका जो मैथ रीजनिंग है आपको प्रॉपर तरीके से जो है प्रोवाइड कराया जा रहा है। कहाँ पे? तो टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है सीजीएल का, ठीक है। तो उसमें आप अगर ज्वाइन नहीं किए हैं ज्वाइन हो सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 नंबर से इसको शुरू करने का प्रयास करेंगे। एक एक क्वेश्चन को देखिएगा तभी देखिए आपको फायदा मिलेगा, नहीं तो आप 2, 4, 10 क्वेश्चन देखेंगे तो उससे आपको 1% फायदा नहीं मिलेगा। देखिए विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है, ऐसा क्यों? विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है, ऐसा क्यों? देखिए ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है। जो ताप है आपका छोटे क्षेत्र के क्षेत्र में जो है केंद्रित होता है। ऑप्शन नंबर 11 का ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किसमें से कर्क रेखा जो है नहीं गुजरता है? अब कर्क रेखा की बात करते हैं तो कुल आपका 8 राज्य से होकर गुजरता है, जिसमें से आपको देखिए कौन कौन सा है। गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये सब देखिए 8 मैंने बता दिया है। तो देखिए इसमें आपका यूपी दोस्तों नहीं है, है ना। इसमें देखेंगे तो आपका यूपी नहीं है, बाकी राजस्थान है, त्रिपुरा है और आपका मिजोरम भी शामिल है। अगला कि इक्वाडोर का चिम्बराओ ज्वालामुखी निम्न में से किस श्रेणी में आता है? दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है, बताइएगा। तो शांत श्रेणी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर जो है 13 का ए सही उत्तर हो जाएगा, शांत श्रेणी। आगे बढ़ते अगला है कि आग्नेय शैल में निम्नलिखित कौन से तत्व जो है आपके नहीं पाए जाते हैं आग्नेय शैल में? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर आप 14 का देखेंगे तो राइट उत्तर हो जाएगा। इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं। क्या होगा? इसे दोस्तों जो है परतदार चट्टान भी कहते हैं। आंसर जो है आपका बी होगा। देखिए आग्नेय चट्टान में धात्विक एवं अधात्विक खनिजों की प्रधानता होती है आग्नेय चट्टान में। चलिए आगे बढ़ते अगला हमारा कि गेहूं किस जलवायु की फसल है? जो आपका गेहूं है दोस्तों किस जलवायु की फसल है, बताइए। देखिए 15 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शीतोष्ण जलवायु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, शीतोष्ण जलवायु। और गेहूं की खेती के अनुकूल अगर हम तापमान की बात करते हैं बुआई के लिए तो 25 यानी 20 से 25 सेंटीमीटर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस इसका उपयुक्त होता है। और भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में गेहूं की जो है सर्वाधिक उत्पादन होता है। और उत्पादकता की बात करते हैं तो भारत में पंजाब राज्य है। 2011 में भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत मुस्लिम धर्म से संबंधित था? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 14.2% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा 14.2% राइट आंसर हो जाएगा। महानंदा नदी डैश की एक सहायक नदी है। जो आपका महानंदा नदी है किसकी एक सहायक नदी है? तो ये गंगा की सहायक नदी है। आंसर आपका डी सही उत्तर हो जाएगा, गंगा की सहायक नदी है। ये जो आपका महानंदा नदी है पश्चिम बंगाल, बिहार और बांग्लादेश में बहता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्वतीय चोटी सही सुमेलित नहीं, यानी हमारा क्या गलत है? अब गलत के बारे में पूछ रहा है तो अबोर की बात करते हैं तो आपको झारखंड में देखने को नहीं मिलता है। जो आपका अबोर है अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में है। बाकी मिकिर की बात करते हैं तो असम में है। और दुनागिरी की बात करते हैं तो उत्तराखंड में। बाकी नीमगिरी भी आपका उड़ीसा में देखने को मिलता है। अगला कि क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों 19 का ए सही उत्तर हो जाएगा, लक्षद्वीप। और पटकाई नागा की बात करते हैं तो नागालैंड हो जाएगा। खासी जनता की बात करते हैं मेघालय में है। और डफला की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में है। और सदंकु की बात करते हैं सदंकु तो आपका पश्चिम बंगाल में है। अगला कि भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने जो है प्रस्तुत किया है? किसने प्रस्तुत किया है?
देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 20 का, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, WM डेविस होगा, WM डेविस ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए अगर आप सभी लोग BSS सीजीएल में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, ये रहा व्हाट्सएप नंबर 8756546533। आप जो है इस पर बिहार SSC सीजीएल लिख करके मैसेज कीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी हम दे देंगे कैसे क्या ग्रुप चलता है, और डेली बेसिस पे आपका 9 PM में टेस्ट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। इस कथन के पक्ष में निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण है, बताइए इनमें से हमारा दोस्तों कौन सा निरीक्षण है। तो राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का संश्लेषण करता है। जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है एटीपी का संश्लेषण करता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कि हार्मोनों को योगवाही है ना, हार्मोनों की योगवाही क्रिया शब्द किसके लिए जो है प्रयोग में ला जाता है, किसके लिए प्रयोग में लाते हैं इसको हम। तो राइट आंसर देखेंगे तो 27 का बी होगा, जब दो हार्मोन एक साथ कार्य करते हैं और दोनों ही एक यानी दोनों ही कार्य के लिए योगदान दें। ऑप्शन नंबर देखेंगे 27 का, तो बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। वाट गुणे सेकंड का वह मात्रक है जो व्यक्त करती है, वाट गुणे सेकंड का वह मात्रक है जो व्यक्त करती है। तो राइट उत्तर हो जाएगा ऊर्जा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 28 का ये सही उत्तर हो जाएगा ऊर्जा। आगे बढ़ते हैं। यदि समान त्रिज्या की एक लोहे की गेंद व लकड़ी की गेंद को निर्वात में h ऊंचाई से गिराया जाता है तब दोनों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय होगा। तो कितना मतलब समय पूछ रहा है, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा बिल्कुल समान होगा। क्या होगा आंसर, बिल्कुल समान होगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों जो है सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले आयनों का युग्म कौन सा है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए 30 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। हैलोजन में इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने में निकली ऊर्जा की मात्रा इलेक्ट्रॉनिक लब्धि है ना, लब्धि एंथैल्पी का सही क्रम क्या, लब्धि एंथैल्पी का सही क्रम क्या है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एफ मतलब सी होगा, FClBr हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है, देखिए जितना भी आपका मैथ है, रीजनिंग है, आप प्रॉपर जब खुद से बनाएंगे तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, आप बिना मैथ रीजनिंग बनाए आप स्कोर अच्छा से नहीं कर पाएंगे। देखिए 0 डिग्री अक्षांश तथा 0 डिग्री देशांतर अवस्थित है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए 42 का आंसर आप दोस्तों देखेंगे तो राइट आंसर जो है आपका 42 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अटलांटिक महासागर हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा, अटलांटिक महासागर। क्या होगा, ए सही उत्तर हो जाएगा अटलांटिक महासागर। अगला प्रश्न है कि शिलांग है ना, शिलांग इनमें से किन पहाड़ियों पर स्थित है। जो आपका शिलांग है इनमें से किन पहाड़ियों पर स्थित है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खासी पहाड़ी हो जाएगा, और मेघालय में आपको देखने को मिलता है। गारो, खासी, जयंतिया ये सब मेघालय में ही देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किन भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है, अनुप्रस्थ विस्थापन दोस्तों शामिल होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 44 का भूकंप माफ कीजिएगा एस तरंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 44 का ए सही उत्तर हो जाएगा, एस तरंग हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए झील है और एक तरफ हमारा जो है राज्य है, मिलान करके बताना है। चलिए मिलाते हैं। बुलर झील की बात करते हैं तो बुलर झील देखिए आपको जम्मू कश्मीर में है। लोनार झील की बात करते हैं तो एक सेकेंड, देखिए लोनार झील की बात करते हैं तो आपको ये महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। और पुलिकट की बात करते हैं तो पुलिकट देखिए तमिलनाडु में है। और ये जो आपका लोकटक झील है ये आपको लोकटक जो है मणिपुर में है। ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे तो 45 का दोस्तों जो है डी सही उत्तर होगा। अगला है कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक होगा नहीं होगा यदि वह, देखिए स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो तब वो जो है नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो क्या होगा, तो डी दोस्तों सी जो है आपका सही होगा। अगला कि भारत के संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जो है दोस्तों कौन थे, संघ शक्ति अध्यक्ष पूछ रहा है। तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो 47 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए संचालन समिति के अध्यक्ष की बात करते हैं तो हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। प्रांतीय संविधान समिति की बात करते हैं तो सरदार पटेल हो जाएंगे। उसके बाद JB कृपलानी, बताइए मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे JB कृपलानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है।
अब देखिए नागरिकता की बात करते हैं दोस्तों, तो आप सभी को पता है अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक आपको देखने को मिलता है, भाग 2 में है। क्या होगा? भाग 2 में है। ठीक है, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भाग 2 नागरिकता 5 से 11। इनमें से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को जातियों, उपजातियों एवं जनजातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने और उससे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है? इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 341 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 341। आगे बढ़ते हैं, पंचायती राज संस्थाओं के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम क्या है? देखिए सर्वोच्च अंग की बात करते हैं 50 का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिला परिषद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, जिला परिषद। बात करेंगे 73वां संविधान संशोधन 1992 में दोस्तों आपका हुआ था। ठीक है, आप ये याद रखिएगा, और त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन ब्लर है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा कि इनमें से किसे भारत सरकार का पहला जो है विधि अधिकारी माना जाता है? विधि अधिकारी मानते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल को मानते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा अटॉर्नी जनरल को। और अगर हम बात करते हैं इसको जो है महान्यायवादी के रूप में भी हम इसको जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला है कि एब्सिसिक अम्ल किस पर जो है प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न करता है? किस पर प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न करता है? तो राइट आंसर देखेंगे 57 का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा बताइएगा? देखिए 57 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिब्रेलिन हो जाएगा। क्या होगा? जिब्रेलिन है ना, ऑप्शन नंबर सी होगा जिब्रेलिन। अगला कि हृदय आवेश का आरंभ और संचालन आगे नीले तक होता है, इस आवेश का संचालन का सही क्रम क्या है? देखिए सही क्रम पूछ रहा है, तो 58 का सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइएगा? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि इन तथ्यों में से कौन सा सही नहीं है, यानी हमारा क्या गलत है? गलत के बारे में पूछ रहा है। देखिए ताप बढ़ने के साथ साथ वाष्प दाब घटता गलत हो जाएगा। बाकी वाष्पीकरण एक स्वतः प्रक्रिया सही है, वाष्पीकरण एक सतह प्रक्रिया है, और किसी विलय का वाष्प दाब हमेशा विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। और 60 का आंसर आप जो है कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में हाइड्रोजन आबंधन प्रबलतम होता है? प्रबलतम होता है बताइए। इसका आंसर आप देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका है 61 नंबर है ना, तो देखिए 61 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, H2O हो जाएगा। क्या होगा? H2O, याद रखिएगा सभी लोग। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित बहुलकों में से किन में प्रबल अंतराण्विक बल उपस्थित हो सकते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा नायलॉन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 62 का, तो ए सही उत्तर हो जाएगा नायलॉन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। यह रहा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान जो है माना जाता है? ये भी देखिए 72 प्रश्न, लेकिन आप लोग आंसर कर दिए होंगे तुरंत मिनी संविधान जैसे ही हमने बोला है। तो ये आपका 42वां संविधान संशोधन, और ये आपका 1976 में हुआ था, या 1976 में याद रखिएगा। ठीक है, तो 73 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइएगा? तो ए हो जाएगा 1973 42वां संविधान संशोधन। और उस टाइम प्रधानमंत्री कौन था जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था? तो इंदिरा गांधी थी। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। संप्रभुता जो है दोस्तों आपका प्रतिबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यायिक समीक्षा से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा न्यायिक समीक्षा से। ठीक है, 1825 में वेदांता कॉलेज की स्थापना किसने किया? जिसमें दोनों भारतीय अध्ययन है ना और पश्चात सामाजिक तथा भौतिक विज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्तुत जो है किया गया था। प्रस्तुत दोस्तों जो है किया गया था, तो राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। देखिए राजा राम मोहन राय का जन्म जो है 1772 में हुआ था। एक आपका प्रश्न पूछता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? ब्रह्म समाज, तो राजा राम मोहन राय ने ही किया था। निम्नलिखित में से किस वायसराय ने 1929 में भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य डोमिनियन स्टेट के अस्पष्ट प्रस्ताव की घोषणा किया था? अस्पष्ट प्रस्ताव की घोषणा किया था, तो लॉर्ड इरविन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड इरविन, याद रखिएगा सभी लोग। अगला कि ब्रिटिश भारत शासन के अधीन 1937 के प्रांतीय चुनाव के दौरान पंजाब राज्य में किस पार्टी की सरकार बनी थी? पंजाब राज्य में कौन से पार्टी की सरकार बनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 77 का हो जाएगा यूनियनिस्ट पार्टी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यूनियनिस्ट पार्टी। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। अलाई दरवाजा किसके शासनकाल में बना था बताइए?
इसका उत्तर क्या होगा? ये जो आपका अलाई दरवाजा है किसके शासनकाल में बना था? तो इसका उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा अलाउद्दीन खिलजी। और बात करते हैं कि जैसे हजार खंभा महल ये सब देखेंगे तो इसी के समय में निर्माण करवाया गया था। चराई और घराई कर किसने लगाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही लगाया था। अगला कि प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था? कलिंग का महान शासक की बात करते हैं तो हो जाएगा खारवेल हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा खारवेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि 1946 ईस्वी में उद्देश्य से संबंधित प्रस्ताव की रचना जो है किसने किया था? बताइए इसका आंसर क्या होगा 80 का। देखिए 80 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, याद रखिएगा। और प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा भी कहते हैं। प्रस्तावना को संविधानविद यानी NA पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र भी कहा है। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की परंपरा समाप्त हो गया और सिख का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य डैश को जो है सौंप दिया गया। यानी किसको सौंप दिया गया था? तो बंदा बहादुर को दोस्तों जो है सौंप दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी होगा बंदा बहादुर। अब देखिए बंदा बहादुर का जन्म की बात करते हैं तो 1600 में दोस्तों जो है 1670 में हुआ था और राजौली गांव में हुआ था। बंदा बहादुर का बचपन का नाम जो है लक्ष्मण दास था। इनके पिता रामदेव भारद्वाज राजपूत थे। अगला है निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा किया था लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे जो है भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा था? बताइए इसका उत्तर क्या होगा। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा जूनागढ़ हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा जूनागढ़। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर देखेंगे 88 नंबर कि अपोहन इकाई यानी कृत्रिम गुर्दा में जो तरल भरा होता है वह लगभग प्लाज्मा जैसा ही होता है। इनमें अंतर केवल यह होता है कि तरल में होगा। बताइए इसका आंसर क्या हो गया 88 का। देखिए 88 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा यूरिया नहीं होता है। क्या होगा? यूरिया नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य का नेत्र गोलक 3 स्तर का बना होता है और यह निम्न को घेरे रहता है। यह निम्न को घेरे रहता है। तो लेंस परितारिका यानी आइरिस, दृक तंत्रिका यानी ऑप्टिक नर्व हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि विवर्तन व अपवर्तन संकेत करते हैं। विवर्तन व अपवर्तन संकेत करते हैं तो ये संकेत करते हैं तरंग प्रकृति के करते हैं। किसके? तरंग प्रकृति के। ऑप्शन नंबर ए होगा तरंग प्रकृति के। निम्न में से कौन वैद्युत क्षेत्र का स्रोत नहीं है? बताइए इनमें से दोस्तों हमारा कौन सा है जो आपका वैद्युत स्रोत नहीं है? तो 91 कभी हो जाएगा धारा देखेंगे तो नहीं है। बाकी आवेश है, परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र है और आपका संधारित्र भी इसमें आपका शामिल है। अगला है कि जनन नियंत्रण गोलियों के बारे में कौन सा कथन सही है? बताइए इसमें हमारा दोस्तों कौन सा कथन जो है आपका सही है? तो इनमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के व्युत्पन्नों का जो है मिश्रण होता है। यही देखेंगे तो सही कथन हमारा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में जो है बनाया गया था? तो राइट आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 103 का तो बी हो जाएगा इंडिया गेट हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? इंडिया गेट है ना, बी हो जाएगा। देखिए इंडिया गेट को अखिल भारतीय युद्ध स्मारक भी कहते हैं और इंडिया गेट और राष्ट्रीय भवन का डिजाइन जो है लुटियंस ने बनवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइटहुड का जो त्याग दोस्तों जो है कर दिया था? नाइटहुड का त्याग। तो इसका आंसर देखेंगे तो 104 नंबर का हो जाएगा जलियांवाला बाग 13 अप्रैल है ना दोस्तों। एक सेकेंड, 13 अप्रैल 1919 को दोस्तों आपका घटना हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को। जुलाई 2025 तक में भारत में कुल कितने जो है रामसर स्थल हैं? बताइए इसका उत्तर हो जाएगा 91 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा 91। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 जो है दोस्तों किससे प्रदान किया गया है? 2025 किससे प्रदान किया गया है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ला दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। वे छत्तीसगढ़ से पहले लेखक हैं जिन्हें यह सम्मान जो है प्राप्त हुआ है।
भारतीय कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड अमेरिका देश की कंपनी के साथ मिलकर किस देश में लिथियम ब्लॉकों की खोज जो है कर रहा है? तो हो जाएगा अर्जेंटीना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है सही उत्तर हो जाएगा अर्जेंटीना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि वर्ष 2025 में किसने जो है प्रिट्जकर वास्तुकला पुरस्कार जीता है? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा, लियू जियाकुन होगा। लियू जियाकुन, ऑप्शन नंबर डी होगा, लियू जियाकुन। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि मई 2025 में भारत किन दो देशों को पीछे छोड़ते हुए चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बन गया है? चौथा जो है सबसे बड़ा निर्यात बाजार बन गया है, तो ब्रिटेन और चीन हो जाएगा, है ना, ब्रिटेन और चीन। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है सही हो जाएगा, ब्रिटेन और चीन। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ऊर्जा भविष्य को आकार देना, चुनौतियों को अवसर, निम्नलिखित में से कहां आयोजित दोस्तों जो है किया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा देहरादून हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो भी सही उत्तर हो जाएगा देहरादून। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस दोस्तों जो है कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस देखेंगे तो हम 23 जून को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 11 का सी हो जाएगा, 23 जून को मनाते हैं। पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 26 जुलाई से 11 जुलाई, आपको जगह 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक जो है आयोजित किया गया था। अगला कि आईसीसी महिला ओडीआई क्रिकेट विश्व कप 2025 में कहां जो है दोस्तों आयोजित किया जाएगा? तो कहां किया जाएगा बताइएगा? तो देखिए इसका आंसर 12 का देखेंगे तो हो जाएगा भारत में किया जाएगा। ए जो है सही उत्तर हो जाएगा अपना, भारत में किया जाएगा। अगला है कि पक्षी तथा स्तनधारी दोनों ही में निम्नलिखित अभिलक्षणों में से कौन सा एक लक्षण सामान्य रूप से पाया जाता है? इसका आंसर देखेंगे 18 का, तो ऑप्शन नंबर बताइए क्या होगा? देखिए 18 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा, नियतापी हो जाएगा। क्या होगा? नियतापी, है ना, डी हो जाएगा। और एवेस प्राणी जगत के कटिंगा संघ से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं कि माफ कीजिएगा कार्टिका संघ, है ना, कार्टिका। निम्नलिखित में से ऊतक तंत्र की पहचान कीजिए। देखिए ऊतक तंत्र की पहचान करके पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मृदुतक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मृदुतक। देखिए जाइलम तथा फ्लोएम दोनों जटिल ऊतक होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम प्रश्न देखेंगे। अगला हमारा कि रिएक्टर में ग्रेफाइट एवं भारी जल मंदक के रूप में प्रयुक्त होते हैं, मंदक का कार्य होता है? बताइए मंदक का दोस्तों कार्य होता है। तो 20 का आंसर आप देखेंगे तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यूट्रॉनों की गति को कम करके तापीय ऊर्जा तक लाना। ऑप्शन नंबर जो है 20 का ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा चांदी यानी सिल्वर का अयस्क है? बताइए इनमें से दोस्तों हमारा कौन सा चांदी सिल्वर का अयस्क है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अर्जेंटाइट हो जाएगा, अर्जेंटाइट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, 32 नंबर देखेंगे। देखिए 32 नंबर है कि 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन बने हैं? बताइए 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर की बात करते हैं तो भारतहरी महताब बने हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतहरी महताब 7वीं बार लोकसभा चुनाव जीतकर आए हैं। वह उड़ीसा के कटक लोकसभा सीट में बीजेपी के टिकट पर सांसद बन चुके, यानी सांसद टिकट पर जो है सांसद चुने गए हैं। अगला कि भारत के पहले चंद्र मिशन चंद्रयान 1 मिशन के डायरेक्टर कौन हैं जिनका 14 जून 2024 को जो है निधन हो गया है? तो इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33 का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रीनिवास हेगड़े होगा। क्या होगा? श्रीनिवास हेगड़े। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा श्रीनिवास हेगड़े। हिंदी की बोलियों में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली कौरवी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? जो आपका कौरवी है कौन सी उपभाषा के अंतर्गत आता है? तो पश्चिमी हिंदी हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी। भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर क्या था? देखिए वास्तविक विकास दर की बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा 6% हो जाएगा, और लक्षित की बात करते हैं तो 5% था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कि एक बजट दस्तावेज जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय से संबंधित होता है, डैश कहलाता है? तो राजस्व बजट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऐसे वो राजस्व बजट। मोहिनी अट्टम की जननी डैश पर आधारित एक डोक्यू फिक्शन है, एक डोक्यू फिक्शन है। इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा कला मंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा।
अगला चेक गणराज्य देश की मुद्रा है दोस्तों, चेक गणराज्य के देश की मुद्रा है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे 38 का, तो ऑप्शन नंबर बताइए क्या होगा, तो सी होगा कोरोना जो है दोस्तों, से हो जाएगा कोरोना, ऑप्शन नंबर सी होगा कोरोना। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के द्वारा लिखा गया है, यानी किसके द्वारा दोस्तों ये आपका लिखा गया है, तो ये लिखा गया है नेल्सन मंडेला के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी होगा नेल्सन मंडेला। सांसद आदर्श ग्राम योजना को वर्ष 2014 में किसके जयंती पर पेश किया गया था, किसके जयंती पर पेश किया गया था, तो ये पेश किया गया था जयप्रकाश नारायण के जयंती पर। आंसर आप पढ़िएगा जयप्रकाश नारायण। कितने भारतीय राज्य नेपाल से जो है सीमा साझा करते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 5 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कि निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है, बताइए इनमें से हमारा दोस्तों कौन सा जो है आपका एक संयोजी ऊतक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 47 का डी होगा। पेशी दोस्तों नहीं है, बाकी अस्थि है, उपास्थि है और आपका रक्त भी है। एथिलीन का प्रयोग दोस्तों जो है किया जाता है, एथिलीन का, तो राइट आंसर देखेंगे 48 का, तो बी हो जाएगा। फलों को जल्दी पकाने में काम आता है या फिर इसी का उपयोग होता है। मोसले नियम संबंध है किससे, मोसले नियम, तो ये हो जाएगा लाक्षणिक एक्स किरणों से है, ऑप्शन नंबर बी होगा लाक्षणिक एक्स किरणों से। निम्नलिखित में से कौन सी धातु का संचरण नम हवा में आसानी से होता है, नम हवा में आसानी से होता है, तो लोहा हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा लोहा। 150 क्वेश्चन में से देखेंगे 75 क्वेश्चन मैंने जीके जीएस का समाप्त कर दिया है। आप लोग ईमानदारी पूर्वक अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में देंगे कि आप लोग कितना स्कोर किए हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।